आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी रैली में पुलिस पर पथराव। उत्तरकाशी में गुरुवार को हिंदू जनाक्रोश महारैली के दौरान बवाल हो गया। धार्मिक स्थल से कुछ दूर पहले भटवाड़ी में पुलिस ने रैली को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इस बीच भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। पथराव में 29 लोग घायल हुए। इनमें स्वामी दर्शन भारती, 9 पुलिसकर्मी और एक बच्चा भी शामिल है। 2 पुलिसकर्मियों और बच्चों को देहरादून रेफर किया गया है। एक धार्मिक स्थल को अवैध बताकर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने गुरुवार को उत्तरकाशी में बाजार बंद कर जनाक्रोश महारैली का आह्वान किया था। दल और व्यापार मंडल के लोग हनुमान चौक पर एकत्रित हुए और 12:30 बजे रैली शुरू हुई। लोग धार्मिक स्थल को हटाने और बाहरी लोगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रैली बस अड्डे से होते हुए भटवाड़ी रोड पहुंची। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने धार्मिक स्थल से कुछ मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रैली को रोक दिया। आगे जाने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से काफ़ी देर तक धक्का मुक्की हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। लोगों ने करीब 3 घंटे तक गंगोत्री हाईवे को जाम रखा। सूचना पर डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। वर्णावत की पहाड़ी के छोर से भी पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी धार्मिक स्थल को जा रहे रास्ते से कलेक्टर पहुंचे और कुछ देर नारेबाजी की। उधर हनुमान चौक पर संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल का धरना देर रात तक जारी रहा। यमुना घाटी में आज बाजार बंद। यमुना घाटी जिला उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लाठीचार्ज के विरोध में यमुना घाटी में बाजार शुक्रवार को बंद रहेगा। चक्रवाती तूफान दाना का उड़ीसा के तट पर दस्तक। तो भीषण चक्रवाती तूफान दाना ने उड़ीसा तट पर दस्तक देने की प्रक्रिया गुरुवार रात शुरू कर दी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसके अनुसार सुबह तक जारी रहने की उम्मीद है। इस दौरान हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। छात्र संघ चुनाव अब संभव नहीं। तो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव होने थे, लेकिन विश्वविद्यालयों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। अब समय सीमा निकल चुकी है। ऐसे में अब छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार की दलील के बाद हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका निस्तारित कर दी। आफत 95 और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। तो विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को 95 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हल्द्वानी में सिर पर सिलेंडर गिरने से मैकेनिक की मौत। तो सिंधी चौराहा स्थित प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान में गुरुवार को फ्रिज मैकेनिक कि सिर पर करीब 47 किलोग्राम का गैस सिलेंडर गिरने से मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब दुकान के कर्मचारी सिलेंडर को रस्सी से बांधकर प्रतिष्ठान की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा रहे थे। मृतक के परिजन और साथ में पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। चक्रवात दाना 300 उड़ाने और 552 ट्रेनें हुई निरस्त। नयार घाटी उत्सव शुरू हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 91वें CJI 11 को शपथ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का 91वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वह 11 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। मौजूदा CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। मूल निवास सख्त भू कानून के लिए उक्रांत का हल्ला बोल। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने गुरुवार को मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए देहरादून में CM आवास तक तांडव रैली निकाली, लेकिन
हाथीपड़ कला में बैरिकेडिंग पर मुस्तैद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कुछ आंदोलनकारी चोटिल भी हुए। पुलिस ने केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया, बाद में उन्हें छोड़ दिया है। सेना के वाहन पर हमला, पोर्टर की मौत, 4 घायल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में गुरुवार की शाम आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सिविल पोर्टर की मौत हो गई जबकि 4 जवान घायल हुए। सिविल पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं। हेली एम्बुलेंस सेवा 29 से एम्स की बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस सेवा 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। हेली एम्बुलेंस सेवा केंद्र व राज्य सरकार की 50-50% साझेदारी से संचालित होगी। नेत्र चिकित्सा की नई तकनीकी पर होगा मंथन। वाद विवाद में विवेकानंद स्कूल और माउंट फोर्ट एकेडमी ने मारी बाजी। छात्रा का अपहरण कर किया निकाह, गर्भवती होने पर पीटा। तो एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय मेधावी छात्रा का अपहरण कर आरोपित ने कई दिनों तक दुष्कर्म किया। इसके बाद मौलाना को बुलाकर जबरन निकाह किया। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपित ने दहेज को लेकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया और अस्पताल में दाखिल होने के बाद पूरी घटना से पर्दा उठा। इस मामले में अब शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित व उसकी मां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के बवाल हुआ। सैन्य वाहन पर आतंकी हमला, 4 की मौत हो गई। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इस वर्ष नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार, अभी भी लाखों पद रिक्त। तो देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें से सबसे अधिक पद प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के हैं, जिनकी संख्या करीब 7 लाख है। मंत्री के सामने पेंशनरों ने रखी समस्याएं। प्रदेश में डेयरी संचालकों के लिए बने सख्त नियम। तो पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया, जुर्माने का भी है प्रावधान। डॉक्टरों की जवाबदेही व सुरक्षा की बनेगी SOP। महंगाई 40 में मिलने वाली बिजली की लड़ियां 60 रुपये पर पहुंची। रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में सुधारा जाएगा पेयजल नेटवर्क। काशीपुर में पनीर के सैंपल लेकर जांच को भेजे। 126 किस्म का धान न लेने पर किसानों का प्रदर्शन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा 2022 के लिखित प्रायोगिक परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल आ रहे कुल 35 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार परीक्षा दिनांक 21 नवंबर को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट pisa.uk.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को इस संबंध में पृथक से साक्षात्कार ज्ञापन प्रेषित नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 28 अक्टूबर को चौथी काउंसलिंग होने जा रही है। इसके लिए स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची अपलोड कर दी गई है। सभी जिलों की सूची अपलोड कर दी गई है और इसमें 28 अक्टूबर को पहुंचना है। तो इसी क्रम में यहाँ पे पौड़ी का दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि 28 अक्टूबर 2024 को जनपद स्तर पर पात्र अभ्यर्थियों की चतुर्थ काउंसलिंग प्रातः 10 बजे से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल के सभागार में आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर अपलोड की जा रही है। पात्र अभ्यर्थी 28 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि
को काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता तो उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक जनपदों में नियुक्त हेतु आवेदन किया गया है। इसी के साथ अल्मोड़ा की भी यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की है। तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, तो यहाँ पे देगा कि चतुर्थ काउंसलिंग 28 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:30 बजे से आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में समस्त मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्रों एवं संबंधित शपथ पत्र, विवाहित महिला अभ्यर्थी विवाह प्रमाण पत्र सहित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा अल्मोड़ा के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जो पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग तिथि को अनुपस्थित होंगे उनकी पात्रता पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने मात्र से उनका नियुक्ति प्राप्त किए जाने का दावा मान्य नहीं होगा। चयन रिक्त पदों की सीमा तक ही किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर के कुमाऊं में बवाल। तो प्रदेश सरकार के हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव कराने से इनकार करने पर कुमाऊं के छात्र नेताओं गुरुवार रात को ही मोर्चा खोल दिया। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में छात्र नेताओं ने अपने अपने कॉलेज कैंपस में धरना शुरू कर दिया। वहीं हल्द्वानी, रुद्रपुर और नैनीताल में आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। शुक्रवार को पूरे कुमाऊं में करीब करीब सभी छात्र संगठनों के छात्र नेता सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। हल्द्वानी, नैनीताल में आज करेंगे प्रदर्शन। सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की बात से हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज के छात्र नेता आक्रोशित हो गए। नाराज छात्र नेताओं ने आज से आंदोलन की चेतावनी दी है। लापरवाही की भेंट चढ़ गए छात्र संघ चुनाव। तो छात्र संघ चुनाव इस बार लापरवाही की भेंट चढ़ गए। शासन की ओर से जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने के निर्णय के बावजूद तिथि घोषित नहीं की जा सकी। कुमाऊं विश्वविद्यालय भी 25 अक्टूबर को चुनाव कराने के अपने फैसले पर कायम नहीं रह सका। ऐसे में कई महीनों से हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे छात्र नेताओं के हाथ मायूसी लगी है। कुलपति बोले पढ़ाई पर ध्यान दें। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान एस रावत का कहना है कि वह हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। फिलहाल छात्र संघ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे में सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में 16,851 ने छोड़ी यूटीटी की परीक्षा। तो प्रदेश के 29 शहरों में गुरुवार को आयोजित यूटेट प्रथम व द्वितीय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। प्रथम में 63.8% अभ्यर्थियों व द्वितीय की परीक्षा में 69.9% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। शिक्षा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा। उत्तराखंड शिक्षा परिषद की देखरेख में 29 शहरों के 131 परीक्षा केंद्रों पर यूटेट प्रथम व द्वितीय की परीक्षा कराई गई। एमबीपीजी में 2 महिला कॉलेज, गोलापार में एक भी प्रवेश नहीं। यूओयू में बीएड स्पेशल एजुकेशन शुरू होगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1088 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में 188 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 140 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 336 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक में 19 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी हॉस्टल बालिका वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता में बना विजेता। शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचे तो छात्रों ने खुद करा दी परीक्षा। तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था। तो नई टिप्स से खबर है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का इससे बड़ा परिणाम क्या हो सकता है कि विद्यालय में पढ़ाने के लिए तो छोड़िए, परीक्षा संपन्न कराने के लिए भी शिक्षक नहीं है। इसकी बानकी टिहरी जिले के जाखणीधार ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल नीलडा में तब देखने को मिली जब शिक्षकों की मौजूदगी के बिना ही 18 छात्र छात्राओं ने गणित व कला विषय की परीक्षा दे दी। श्रीनगर विश्वविद्यालय बना वॉलीबॉल चैंपियनशिप। देवप्रयाग और पौड़ी में होगी संस्कृत छात्रों की उत्तर क्षेत्रीय स्पर्धाएं।
गुलदार प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में 3 दिन बढ़ाया गया अवकाश। तो घनसाल से खबर है, ये महर गांव में बालिका को निवाला बनाने वाले गुलदार 5 दिन बीतने के बाद भी कहीं नजर नहीं आया, जिस कारण क्षेत्र में गुलदार की दहशत बरकरार है। पहाड़ी से गिरकर के मरी गर्भवती पति भागा। तो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार की पहाड़ी से गिरकर मरी 8 माह गर्भवती पत्नी को छोड़कर युवक दिल्ली फरार हो गया। उसने दिल्ली जाकर पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। जब दिल्ली कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी की गिरकर मरने की बात बताई। घटना 8 अक्टूबर की है। विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग पर रिवॉल्वर जब्त, निरस्त होगा लाइसेंस। नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ गिरफ्तार किया। घनसाली के महर गांव में गुलदार का भय, स्कूलों में 3 दिन और छुट्टी हुई। मोबाइल ऐप हैक कर व्यापारी के खाते से उड़ाए 2.45 लाख। तो 5 अक्टूबर को एक ऐप के जरिए रुपए ट्रांसफ़र किए। तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर नई टिहरी से शराब की फर्जी लेबलिंग करने के 2 आरोपी पकड़े गए। श्रीनगर से डुंगरी पथ के बीच रेलवे की टनल आर पार। तो उत्तराखंड में 125 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना एक कदम और आगे बढ़ गई है। केदारनाथ में बेवजह ढोल बजाने पर लगे प्रतिबंध। रेल का नामकरण कर्ण नगरी एक्सप्रेस रखने की मांग की। सरकार और विश्वविद्यालय की लापरवाही की भेंट चढ़ी छात्र राजनीति। छात्र नेता हुए उग्र, प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़कर जताया विरोध। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। बागेश्वर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र नेता। रानीखेत के गनिया धौली क्षेत्र में बेखौफ घूम रहे हैं गुलदार। छठ घाट बनाने पर ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी। दिए 100 रुपये के 12 और बिजली के झालर 50 में 50 से 70 रुपये पहुँचे। तो दिवाली पर लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। बाजार में इस बार दीपावली पर उपयोग होने वाले सामान की कीमत करीब 20% तक बढ़ गई है। हल्द्वानी में बस टर्मिनल प्रशासनिक भवन कॉम्प्लेक्स का बजट मंजूर हुआ। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ। रिटायर अधिकारी से लूट के प्रयास में 4 गिरफ्तार हुए। एम्स में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव 26 से होगा। कर्मचारी बोले जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय खेलों से संबंधित तैयारी समय पर पूरी की जाए। तो खेल मंत्री ने सचिवालय में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। निकायों में नवंबर में शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया। इतना मुश्किल भी नहीं नौकरी पक्का करना। तो उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उनके नियमितीकरण का मामला उतना भी कठिन नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। वर्तमान में उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में कार्यरत 22,000 कर्मचारियों में पात्रता के मानक पर सभी नहीं आने वाले। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि 12 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार सरकार को राज्य में लागू विनियमितीकरण नीति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से परमानेंट करने के आदेश दिए थे, न कि सभी को एक साथ। यदि सरकार दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मियों के लिए 10 साल की सेवा का मानक तय करती है तो उपनल के अधिकतम 5,000 तक ही कर्मी पात्र होंगे। हरीश रावत भी समर्थन में आए, आज मौन व्रत करेंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार को सकारात्मक रूप से मध्य मार्गी रास्ता तलाशने का सुझाव दिया। सोशल मीडिया के जरिए रावत ने कहा कि उपनल कर्मी और अतिथि शिक्षक वर्षों से राज्य की राजकीय सेवाओं के हिस्सा बने हुए हैं और अपनी क्षमता पर राजकीय सेवाओं को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करना उचित नहीं है। रावत ने आगे लिखा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उपनल कर्मियों और अतिथि शिक्षकों के लिए हमने एक फार्मूला तय किया था, उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर राज्य सरकार अपनी मुहर लगाकर इनकी मांग का समर्थन करे। रावत कल इस मुद्दे पर 1 घंटे का मौन उपवास भी रखेंगे। उत्तराखंड में जल्द लागू हो भू कानून। ऊर्जा निगम में 28 अक्टूबर तक मिलेगा वेतन।
मूल निवास भू कानून के मुद्दे पर उक्रांत को सियासी संजीवनी। देहरादून से हरिद्वार डाक पहुंचने में 47 दिन लग गए तो देहरादून से भेजी गई डाक को हरिद्वार के मिट्टी बेरी गांव पहुंचने में 47 दिन लग गए। डाक रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी गई। यह गांव उत्तराखंड में है लेकिन डाक विभाग के हिसाब से यूपी में है। नैनीसैनी एयरपोर्ट पर विमान खराब, यात्री टैक्सी से दून रवाना हुआ। छात्रा को फेल करने पर शिक्षक को पीटा। तो काशीपुर से खबर है, छात्रा के फेल होने पर 5 युवकों ने एक निजी स्कूल में कार्यरत शिक्षक को की पिटाई कर दी। आईटीबीपी स्थापना दिवस पर परेड से लेकर जलेबी रेस तक के कार्यक्रम। चंपावत जिले के अस्पतालों में अब होंगे सिर्फ सामान्य प्रस्ताव। पिथौरागढ़ कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर रात में धरना शुरू हुआ। लोहा घाट में 328 ग्राम चरस के साथ चालक को गिरफ्तार किया। कॉलेजों में चुनाव न होने पर छात्र संगठनों में उबाल है। नकली शराब की फैक्ट्री पकड़े तो आरोपी के कब्जे से नकली शराब, केमिकल, यूरिया शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। 3 माह बाद कब्र से निकाला शव। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में युवक पर मुकदमा दर्ज किया। घर में घुसकर परिवार को पीटा। होटल में साझेदार बनाने के नाम पर महिला से ठगी की गई। दरोगा जी नहीं बता सके शस्त्र चलाना। आयुक्त ने भीमताल उद्यान विभाग के आउटलेट पर मारा छापा, सील किया। वन कर्मचारियों के लिए 7,295 सुरक्षा सूट खरीदेगा विभाग। इंस्टाग्राम के विवाद में उलझे रहे 15 प्रोफेसर। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीते बुधवार को एक छात्रा की ओर से इंस्टाग्राम पर एक छात्र नेता को छेड़खानी के आरोप के मैसेज भेजने के मामले में गुरुवार को भी कॉलेज में खूब हंगामा हुआ। छात्र की पिटाई मामले में लिखित माफ़ी मांगी तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया में प्रार्थना सभा के दौरान 2 छात्रों के सिर टकराए जाने से घायल होने के मामले में प्रधानाध्यापक ने छात्रों के अभिभावकों से लिखित माफ़ी मांगी है। लंबे समय से नदारत 4 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हुई। विनियमितीकरण के लिए विधायक से मिले कर्मचारी। 2 दिन चले सियासी ड्रामे के बाद मिली चंद्रबनी में दिवाली मेले की अनुमति। विस्तारा की बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट में बम की सूचना, हड़कंप मचा। नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 युवकों से ठगी की गई। मां बोली शशांक की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। भू कानून और मूल निवास के लिए निकाली तांडव रैली। डीजे बजाने को लेकर मारपीट और पथराव के विरोध में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। तो देहरादून के कारगी चौक से खबर आई है। शराब ठेके पर जिलाधिकारी के बाद अब शिक्षा सचिव ने की निगाह टेढ़ी। दीपावली पर बिना छुट्टी बस संचालन का परिणाम। महाविद्यालयों के भवनों का 18 करोड़ से होगा निर्माण कार्य। श्रीनगर श्रीकोट के बीच निकास सुरंग आर पार हुई। आदि बद्री खेतावा थापली में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया। ब्यास घाट क्षेत्र की ओम घाटी के रूप में करेंगे विकसित। सीएम ने धारी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 दिवसीय काणाताल फेस्टिवल 22 नवंबर से। महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य के लिए दिए 18 करोड़। 10वीं की टॉपर का अपहरण कर रचाई शादी, गर्भवती होने पर पीटा। विद्युत लाइन के फॉल्ट आने से पंपिंग बंद, जलापूर्ति ठप हुई। आंदोलनकारियों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान, गोदी में अनशन जारी। जल जीवन मिशन में कम प्रदर्शन पर रिपोर्ट की तलब। प्रधानाचार्य के पदोन्नति से न भरें तो आंदोलन करेंगे। दूध की 128 मरीन बस्तियों का वर्गीकरण 78 पर पेच फंसा। तांडव रैली, प्रदर्शन, धक्का मुक्की और विरोध। भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर के किया मुख्यमंत्री आवास कूच। बहाती बड़कल्ला बैरिकेडिंग पर रोके गए प्रदर्शनकारी। शराब का ठेका हटेगा या लाइसेंस होगा निलंबित।
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ने जीता दोहरा खिताब। धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। ITBP के 63वें स्थापना दिवस पर अकादमी में बलिदानियों को याद किया। प्रदेश में 27 अक्टूबर से फर्राटा भरेंगी BS6 बसें। उल्लुओं की सुरक्षा में 4 गार्ड लगाए। DM का चढ़ा पारा, बोले खराब मीटर बदलने के बाद ही लौटाना। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कठोर कारावास हुई। छात्रा का अपहरण कर किया निकाह, दुष्कर्म का भी आरोप। 500 से 1500 रुपये तक में बिक रहे करोड़पति बनाने के यंत्र। तो दिवाली में खास पूजन में कुबेर के खजाने के ताले की चाबी भी होगी महत्वपूर्ण। 6 दिन बाद दिवाली, दून की गलियों में अंधेरा। कमज़ोर पहाड़ियों पर लगेगा तार का जाल, रुकेगा भूस्खलन। विदेशी श्रद्धालुओं की बस के ब्रेक फेल, पहाड़ी से टकराई। तो बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ जा रही विदेशी श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। बस के ब्रेक फेल होने पर चालक ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया। इससे बड़ा हादसा बच गया। बस में सवार सभी 20 यात्री सुरक्षित हैं। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर लगाई जाएगी 60 स्ट्रीट लाइटें। हल्दा पानी और पटियाल धार में सुविधाएं नहीं, हाईवे बनी पार्किंग। आदि बदी थापली और खेती गांव बनेंगे मशरूम विलेज। नरसिंह मंदिर बाईपास बदहाल आवाजाही को हो रही मुश्किल। बिरला परिषद श्रीनगर ने जीता वॉलीबॉल का खिताब। पर्यावरण के प्रभाव से बदला रूपकुंड झील का स्वरूप। दिवाली पर ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्वारल में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार पर गिराए आरोपों के बोल्डर। फिर छत पर चढ़े छात्र, भारी फोर्स तैनात की गई। परीक्षाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। रानीखेत में बनेगा बर्ड वॉचिंग केंद्र। धौला देवी के 6 गांवों के लिए सड़क के लिए सर्वे शुरू हुआ। ललित के मुके ने आदित्य का पदक का तोड़ा सपना। अल्मोड़ा जिले में 1132 युवाओं ने दी यूटेट की परीक्षा। सिडकुल की गोल्फ सिटी में 2 एकड़ में बनाया जाएगा हेलीपैड। रानीपुर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, एक गिरफ्तार किया। 3 महीने बाद कब्र से निकाला साउथ। मृतक के दामाद सहित 3 को भेजा था जेल, एक चल रहा है फरार। किशोरी से दुष्कर्म गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। ननिहालों की सेहत पर भारी पड़ रहा स्कूल बैग। रामनगर में माया के गीतों पर जमकर थिरके दर्शक। इलेक्ट्रीशियन पर गिरा सिलेंडर, सिर के चिथड़े होकर फैल गए सड़क पर। तो सिंधी चौराहे के पास से स्टैंडर्ड स्वीट्स हाउस की दुकान की छत पर चढ़ाया जा रहा गैस सिलेंडर गिरने से नीचे गली से गुजरते इलेक्ट्रीशियन किच्छा निवासी लालता प्रसाद की मौत हो गई। उनके सिर के चिथड़े उड़ गए। इसी दुकान में लगे AC की मरम्मत करने के लिए वह बृहस्पतिवार सुबह आए थे। लालता अपने बड़े भाई के परिवार का भी खर्चा उठाते थे। उनकी मौत से दीपावली से पहले ही 2 घरों का चिराग बुझ गया। आयोजकों की जिद के बाद उपद्रवियों का बवाल। रुड़की में घर में चल रहे PG को लेकर हंगामा किया। 3 आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता में मुकदमा दर्ज किया। नाबालिग ने की थी घर पर फायरिंग। मंगलोर में चौकीदार के साथ मारपीट केस दर्ज किया गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे की बदहाली पर चढ़ा पारा। चोरियों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, चौखुटिया से खबर आई है।